हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार प्लस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके का टॉपिक सेकंड, फेमस डांसर ऑफ इंडिया। भारत में जितने भी क्लासिकल डांस हैं, उन सभी डांस के जितने भी डांसर फेमस हुए हैं, उन सबको आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, और बाद में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आंसर भी देना रहेगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, तो फेमस डांसर रहेंगे। कहाँ के? भारत के। तो दोस्तों, आइए हम सबसे पहले भरतनाट्यम की बात कर लेते हैं। तो भरतनाट्यम में इतने सारे फेमस डांसर हैं। कौन कौन हैं? तो राम वैद्यनाथनी हैं, टी बाला सरस्वती जी हैं, सी.बी. चंद्रशेखर हैं, रुक्मणी देवी हैं, पद्म सुब्रमण्यम हैं, बैजंती माला हैं, सीमा करमानी हैं, पद्मिनी बी हरनाथनी हैं, अलमेरबेली हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, गुरु M.K. सरोज हैं, बाला सरस्वती हैं, कमला नारायण हैं, राधा श्रीधर हैं। इतने सारे फेमस किसमें हैं? भरतनाट्यम से रिलेटेड हैं। आइए दोस्तों, दूसरे डांस की बात करें, कथक की। तो कथक में कितने फेमस डांसर हुए हैं अभी तक? तो दोस्तों, सोना नारायण हैं, उमा शर्मा हैं, बिरजू महाराज हैं, नाहिद सिद्दीकी हैं, लच्छू महाराज हैं, गोपी कृष्ण सरस्वती हैं, गोपी सरस्वती सेन हैं, विद्या गौरी अदरक हैं, पुरुषोत्तम ददीक हैं, कालका प्रसाद हैं, कुमोदनी लाखिया हैं और रोहिणी भाटे हैं। आइए दोस्तों, नेक्स्ट डांस देखते हैं। तो कथकली की बात करें तो कथकली में इतने सारे फेमस डांसर हैं। कौन कौन से हैं? तो कलामंडलम हैं, कलामंडलम कृष्ण नायर हैं, वल्लथोल नारायण मेनन हैं, गुरु कीज पदम कुमारन नायर हैं, कलामंडलम राजनी हैं। आइए दोस्तों, अगर हम कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी में इतने सारे फेमस डांसर हुए हैं। तो इन सबको देख लेते हैं। शोभा नायडू हैं, गुरु वेम्पति हैं, चिन्ना सत्यम हैं, अपर्णा सीता सनी हैं, दीपिका रेड्डी हैं, गुरु पद्मा हैं, पद्जा रेड्डी हैं, हलीम खान हैं, मल्लिका साराभाई हैं, बी सत्यनारायण शर्मा हैं और दीपा शशिंद्रन हैं। ठीक है। अब ओडिसी की बात करें तो ओडिसी में आप देख सकते हैं, ये मीनाती मिश्रा हैं, कुमकुम मोहंती हैं, श्री गुरु मायाधर राउत हैं, सुजाता महापात्रा हैं, माधवी मुद्रल हैं, केलुचरण महापात्रा हैं, सुरेंद्र नाथ जैना हैं, शोभना शाहजहान हैं, गुरु गंगाधर प्रधान हैं और सोनल मानसिंह हैं। आइए दोस्तों, हम मोहिनी आट्यम की बात करें तो मोहिनी आट्यम में कनक रेले हैं, जयप्रभा मेनन हैं, कल्याणी कुट्टी हैं, कल्याणी कुट्टी अम्मा नाम इनका पूरा, शोभना हैं, सुंदर नायर हैं, कलामंडलम राधिका हैं, थंकामणि कलामंडलम हैं, इनका कलामंडलम हिमावती नाम है इनका, और एक है कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा। तो देखिए, अगर कलामंडलम से नाम आए तो आप जान जाइएगा कि मोहिनी आट्यम से रिलेटेड है, और या फिर बीच में अम्मा आए तो भी जान जाइए कि ये मोहिनी आट्यम से रिलेटेड है। आइए दोस्तों, मणिपुरी की बात करें तो मणिपुर डांस में इन फेमस डांसर ये हैं, गुरु विपिन सिंह हैं, दर्शन झावेरी हैं, झावेरी बहने हैं, देवजानी चालिचा हैं, अमला शंकर हैं, राजकुमार सिंहजीत सिंह हैं। इतने मणिपुर में फेमस डांसर हैं। अब आइए दोस्तों, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन, सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने डैश नामक नृत्य शैली को गौरवान्वित किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के नृत्य के प्रतिपादक थे? तो दोस्तों, ये केलुचरण महापात्रा ओडिसी से संबंधित हैं। ठीक, इसके प्रतिपादक हैं, इन्होंने इस डांस को जन्म दिया। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सिद्धेंद्र योगी डैश नृत्य रूप के प्रमुख को आदि गुरु के रूप में भी सराहा गया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा
कुचिपुड़ी। किसको? कुचिपुड़ी को प्रमुख आदि गुरु के रूप में भी इन्हें सहारा गया। किसे? सिद्धेंद्र योगी जी को। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का संबंध कोट्टाकल शिवरमन से है? तो दोस्तों ये हो जाएगा कथकली से। किससे? कथकली से। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है शंभू महाराज को भारत को में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म से श्री सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इन्हें कथक के लिए सम्मानित किया गया है। किसके लिए? कथक के लिए सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी नामित किया गया था? तो दोस्तों ये थी रुक्मणी देवी अरुंडेल। कौन थी? रुक्मणी देवी अरुंडेल। ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है भारतीय शास्त्रीय नृत्य के मोहिनी आट्यम रूप के निम्नलिखित में से किस नर्तक को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रभा मेनन को। किसको? जयप्रभा मेनन को। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आप देख सकते हैं। पूछ रहा है डैश ने अपनी पत्नी के साथ जो खुद एक नर्तकी हैं और उनके बेटे ने 1993 में सृजन का निर्माण किया, ये कौन है? तो ये है केलुचरण महापात्रा। कौन है? केलुचरण महापात्र। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नर्तकी नटराज डैश पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहले ट्रांस व्यक्ति बन गए, कौन है? तो दोस्तों ये हैं किस डांसर से हैं? तो भरतनाट्यम नृत्यांगना है। कैसी नृत्यांगना है? तो भरतनाट्यम नृत्यांगना है। क्वेश्चन नंबर 10 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे को निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इन्हें सम्मानित किया गया है छऊ के लिए। किसके लिए? छऊ के लिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है मीनाक्षी श्रीनिवासन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2011 प्राप्त हुआ? तो दोस्तों ये भरतनाट्यम से हैं। किससे हैं? भरतनाट्यम से। कौन? मीनाक्षी श्रीनिवासन को। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से किसने 1993 में ओडिसी नृत्य विद्यालय सृजन की स्थापना की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? तो ये है केलुचरण महापात्र। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से किस सादिर नर्तक को पद्मश्री 2022 मिला? तो दोस्तों ये मिला है आर मुथुकन्नमल्ला को। ठीक। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है प्रसिद्ध झावेरी बहनें डैश शास्त्रीय नृत्य रूप से जुड़ी हैं? तो दोस्तों ये किससे जुड़ी हैं? तो ये मणिपुरी डांस से जुड़ी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूरा हलीम खान निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो जो हलीम खान हैं ये किससे जुड़े हैं? तो ये कुचिपुड़ी से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? तो कुचिपुड़ी से जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है गुरु मकरध्वज धरोखा को भारत में किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इन्हें छऊ के लिए, कौन से डांस के लिए? छऊ के लिए सम्मानित किया गया है। किससे? पद्मश्री पुरस्कार से। कौन है? गुरु मकरध्वजा धरोखा। ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु अमुबी सिंह को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इन्हें सम्मानित किया गया है इनके
मणिपुरी नृत्य के लिए। किसके लिए? मणिपुरी नृत्य के लिए। किसको? तो ये हैं गुरु अमूबी सिंह। कौन सी पुरस्कार पाई हैं? तो पद्मश्री पुरस्कार। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। पूछ रहा है 20वीं शताब्दी में ओडिसी के शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा पद्म विभूषण प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो दोस्तों ये हैं केलुचरण महापात्र। कौन है? केलुचरण महापात्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है किस मणिपुरी शास्त्रीय नृत्यांगना ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय खोला? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विपिन सिंह। कौन हो जाएगा? विपिन सिंह। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है मैत्सराम रियांग सत्याराम को किस लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा होजगिरी। कौन हो जाएंगे? होजगिरी हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। पूछ रहा है डैश के वयोवृद्ध शास्त्रीय नृत्य गुरु जतिन गोस्वामी को 2017 के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान दिया गया? तो दोस्तों ये किस राज्य से हैं? तो ये असम राज्य से हैं। कौन है? वयोवृद्ध शास्त्रीय नृत्य गुरु जतिन दास गोस्वामी। ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित नर्तकियों में से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली ट्रांस वुमन हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्तकी नटराज। कौन हो जाएंगे? नर्तकी नटराज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोनल मान सिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो डैश में विशेषज्ञता रखती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों डांस से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कथक नृत्य के प्रतिपादक बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? तो दोस्तों बिरजू महाराज जो हैं ये लखनऊ घराने से संबंधित हैं। किस घराने से? तो लखनऊ घराना से संबंधित हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कह रहा है पद्मश्री से सम्मानित शोभना चंद्र कुमार निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? तो दोस्तों ये शोभना चंद्र कुमार ये हैं भरतनाट्यम से हैं। किससे हैं? तो भरतनाट्यम डांस से रिलेटेड हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। पूछ रहा है निर्मला मेहता किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक हैं? तो जिन निर्मला मेहता हैं ये मणिपुरी नृत्य की प्रतिपादक हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। पूछ रहा है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित चैतानी रामचंद्र हेगड़े को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों ये रामचंद्र जो हेगड़े हैं इन्हें यक्षगान के लिए जाना जाता है। किसके लिए? तो यक्षगान के लिए जाना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। पूछ रहा है 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रुक्मणी देवी अरुंडेल एक नर्तकी हैं। तो कैसी हैं? भरतनाट्यम नर्तकी हैं। कैसी नर्तकी हैं? तो भरतनाट्यम नर्तकी हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में योगदान के लिए कनक राजू को 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इन्हें गुसादी के लिए सम्मानित किया गया। किसके लिए? तो गुसादी के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा डैश नृत्य रूप में एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? तो दोस्तों ये थी मोहिनी आट्यम से संबंधित। किससे? मोहिनी आट्यम से संबंधित थी।
क्वेश्चन नंबर 31 पूछ रहा है, प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इन्हें किया गया कालबेलिया से। किसके लिए? तो कालबेलिया डांस के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। किसको? तो ये है गुलाबो सपेरा को। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना विद्या गौरी अदरक को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के डैश घराने से मान्यता प्राप्त है? तो किस घराने से मान्यता प्राप्त है? तो दोस्तों जयपुर घराने से। किस घराने से? जयपुर घराने से। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, गुरु श्यामा चरण पति को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इन्हें सम्मानित किया गया था इनके छऊ नृत्य के लिए। किसके लिए? इनके छऊ नृत्य के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पूछ रहा है, पंडित सुंदर प्रसाद जिन्हें 1559 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, डैश नर्तक थे? तो दोस्तों ये थे कथक से रिलेटेड। किससे रिलेटेड थे? तो कथक से रिलेटेड थे। कौन थे? पंडित सुंदर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहा है, पद्मश्री आनंद शंकर जयंत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों ये किससे हैं? भरतनाट्यम से हैं। किससे हैं? भरतनाट्यम से। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। पूछ रहा है, गुरु विपिन सिंह 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित एक डैश नर्तक हैं? तो दोस्तों ये किससे रिलेटेड हैं? मणिपुर से हैं। किससे हैं? मणिपुर से हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नर्तक को 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इन्हें किया गया था पद्म सुब्रमण्यम से। किसे? पद्म सुब्रमण्यम से। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के शास्त्रीय नृत्य रूप सत्तों को आविष्कार और सिद्ध किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, श्रीमंत शंकर देवी। किसे? श्रीमंत शंकर देवी को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुरु बेमपति चिन्ना सत्यम द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये करते हैं कुचिपुड़ी डांस। कौन? गुरु बेमपति चिन्ना सत्यम कैसा डांस करते हैं? तो कुचिपुड़ी डांस करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। बैगा नृत्य और संगीत में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इन्हें सम्मानित किया गया है अर्जुन सिंह धुर्वे को। कौन सा? बैगा नृत्य और संगीत में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो अर्जुन सिंह धुर्वे को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पूछ रहा है, मजम्मा जोगती वर्ष में डैश में कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर लोक नृत्यांगना बनी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2021 में। कब में? तो 2021 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पूछ रहा है, शास्त्रीय नृत्य के दिग्गज सोनल मान सिंह को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? तो दोस्तों इन्हें पद्मश्री छोड़कर और सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, इनमें जो ऑप्शन में जो दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा ओडिसी नर्तक मृदंगम, पखवाज और तबला जैसे ताल वाद्यों का भी स्वामी है? कौन है? तो ये हैं केलुचरण महापात्र। कौन है? केलुचरण महापात्र। कौन से नृतक करते हैं? तो ओडिसी नर्तक। क्वेश्चन नंबर 44 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नर्तक को 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इन्हें ये पद्म सुब्रमण्यम को
1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ये किस डांस से रिलेटेड है? तो ये भरतनाट्यम से है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पूछ रहा है, उमा शर्मा को भारत में शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस रूप में समृद्ध करने के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, उमा शर्मा को कथक के लिए शास्त्रीय नृत्य को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कला मंडलम क्षेमवती पवित्रन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहिनी आट्टम के लिए। किसके लिए? मोहिनी आट्टम के लिए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। सीबी चंद्रशेखर को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम से। किसके लिए? भरतनाट्यम के लिए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। प्रसिद्ध नृत्यांगना और अभिनेता मीनाक्षी मिश्रा को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है ओडिसी, दूसरा है मणिपुरी, तीसरा है कथकली और चौथा है कथक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिसी। क्या हो जाएगा? ओडिसी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है, टी बाल सरस्वती भारत की एक नृत्य किंवदंती को भारतीय कला और संस्कृति में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से हैं? तो दोस्तों, ये हैं भरतनाट्यम से। किससे हैं? भरतनाट्यम से हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 केलू चरण महापात्र, सोनलमान सिंह और गीता निम्नलिखित में से कौन से रूप में हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिसी से हैं। किससे हैं? ओडिसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 51 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कुचिपुड़ी नर्तकियों में से किसे 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों, ये पद्मा रेड्डी, जो पद्मजा रेड्डी हैं, इनको मिला है क्या 2022 में? कौन से पुरस्कार? पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन नंबर 52 है, वयोवृद्ध नृत्य गुरु जतिन गोस्वामी को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य के लिए। किस के लिए? तो शास्त्रीय नृत्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 53 पूछ रहा है, भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने के लिए सितारा देवी, पद्मश्री और कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, ये कथक के लिए। किसके लिए? कथक के लिए। इनका नाम क्या है? तो सितारा देवी। कौन सी पुरस्कार? पद्मश्री और कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था इन्हें। क्वेश्चन नंबर 54 तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार उत्तर भारत में संबंधित है? तो उत्तर भारत के से कौन सा नृत्य संबंधित है? तो ये कथक संबंधित है। कौन सा? कथक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोना नारायण भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना हैं? तो दोस्तों, ये कथक के लिए हैं। किसके लिए हैं? कथक के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सोनल मानसिंह द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, ये किया जाता है भरतनाट्यम और ओडिसी डांस। कौन करता है? तो प्रसिद्ध है। कौन है? सोनल मानसिंह। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 मगुनी चरणदास को निम्नलिखित में से किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, इन्हें गोटी पुआ के लिए सम्मानित किया गया था। किसके लिए? तो गोटी पुआ के लिए सम्मानित किया गया था। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। पूछ रहा है, लोक नृत्य रूप में पंथी में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधेश्याम बरले। कौन से हो जाएंगे? डॉक्टर राधेश्याम बरले।
आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस पद्म भूषण और पुरस्कार विजेता नृत्य किंवदंतियों ने भारत नृत्यम के नाम से एक नया रूप तैयार किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा? पद्म सुब्रमण्यम। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। पूछ रहा है विदेशी मूल की पहली शास्त्रीय नृत्यांगना कौन है जिन्हें ओडिसी में उनके योगदान के लिए 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा झलियाना सिटारिसिटी। कौन हो जाएगा? झलियाना सिटारिसिटी। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। पूछ रहा है डैश देश की दूसरी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण प्राप्त करने वाली पहली महिला नर्तकी थी। तो दोस्तों ये थी तंजौर बाला सरस्वती। कौन थी? तंजौर बाला सरस्वती। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है। पूछ रहा है हाँ सुश्री कालिनी आस्थाना और सुश्री नलिनी आस्थाना को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में से एक पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया है। वह बनारस घराने से निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं? तो दोस्तों ये जानी जाती हैं कथक के लिए। किसके लिए? कथक के लिए। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है एल बिनो देवी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों इन्हें मिला था मणिपुर के लिए। किसके लिए? मणिपुर के लिए। क्वेश्चन नंबर 64। पूछ रहा है शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कथक के लिए। किसके लिए? कथक के लिए। क्वेश्चन नंबर 65। यामिनी कृष्णमूर्ति को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति को इनके भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 66। पूछ रहा है पंडित राजेंद्र गंगानी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों ये पंडित राजेंद्र गंगानी जो है कथक नृत्य से जुड़े हुए हैं। किससे? तो कथक नृत्य से। क्वेश्चन नंबर 67। हाँ क्वेश्चन नंबर जो 67 है ये पूछ रहा है कौन सी भारतीय अभिनेत्री 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नर्तकियों में से एक थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बैजंती माला। कौन थी? बैजंती माला। क्वेश्चन नंबर 68। पूछ रहा है प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित डैश नर्तकी थी। तो कौन सी नर्तकी थी? तो भरतनाट्यम नर्तकी थी। कैसी नर्तकी? भरतनाट्यम नर्तकी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह के लिए किस प्रसिद्ध कथक नर्तक को बुलाया गया था और उन्हें 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारी कमला। किसके लिए? तो कुमारी कमला के लिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गद्दाम पद्जा रेड्डी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं? तो दोस्तों ये कुचिपुड़ी से जुड़ी हुई हैं। कैसी? तो कुचिपुड़ी नृत्य से। क्वेश्चन नंबर 71। वेदांत सत्यनारायण शर्मा किस नृत्य के लिए जाने जाते हैं? तो दोस्तों ये जाने जाते हैं कुचिपुड़ी के लिए। किसके लिए? कुचिपुड़ी के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। जैसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य छऊ। छऊ इसमें संगीत नाटक अकादमी भारत की राष्ट्रीय अकादमी भारत के केवल 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता देती है। हालांकि शास्त्रीय संस्कृति मंत्रालय भी छऊ नृत्य को भारत का शास्त्रीय नृत्य मानता है, जिससे भारत में शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या 9 हो जाती है। आइए छऊ नृत्य का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस देखते हैं। तो जो छऊ है
छाया शब्द छऊ नृत्य को अर्थ देता है। छाया का अर्थ है छाया। और फिर मुखौटा नृत्य के रूप में छऊ नृत्य को निरूपित किया जाता है। आगे देखते हैं, ऊर्जावान मार्शल आर्ट आंदोलन छऊ नृत्य की मूल विशेषता है। इसमें सर्प नृत्य, मयूर नृत्य, छऊ नृत्य में प्रयुक्त कुछ कथन हैं। ये कुछ पॉइंट और दिया है, इसको भी देख लेते हैं। छऊ 3 प्रकार का होता है। तो दोस्तों, रायकेला एक छऊ होता है, तो यह छऊ नृत्य झारखंड में प्रसिद्ध है। दूसरा है मयूरभंज, यह छऊ नृत्य उड़ीसा में प्रसिद्ध है। तीसरा है पुरुलिया, तो यह छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा, मयूरभंज जो नृत्य है, नृत्य में मुखौटों का प्रयोग नहीं होता है। और जो छठवा है, छऊ नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।